संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है। इसे आज से 250 वर्ष पहले पंडित टोडरमल जी ने जयपुर में बनाया। इसके 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में वह 7 तत्वों के संबंध में किस प्रकार की भूलें करता है, ये प्रकरण अपन को आरंभ करना है। पंडित टोडरमल पंडितों के पंडित थे। आप कहेंगे पंडितों के पंडित माने क्या? पंडित किसे कहते हैं? जो दूसरों की गलतियां निकालते हैं ना, उन्हें पंडित कहते हैं। ये मास्टर नाम का जो प्राणी है, इसके हाथ में एक लाल पेंसिल होती है, और जब वो विद्यार्थियों की कॉपी जांचता है तो जब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, सही उत्तर होते हैं, तो चुपचाप आगे चला जाता है। लेकिन जहाँ गलती आती है वहीं डंक मार देता है। वो गलती पर ही उसकी निगाह रहती है, उस पर ही वो लाल निशान लगाता है। जिंदगी भर दूसरों की गलतियां निकालता है, अपनी नहीं। 8वीं क्लास का अध्यापक 8 साल से 8वीं क्लास में ही पढ़ा रहा है, जबकि उसके पढ़ने वाले विद्यार्थी हर साल आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलतियां निकालते हैं। जो अपनी गलतियां निकालते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। यह भरोसा है, और जो लिखा है वो हूबहू पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर भी गलतियां रह जाती हैं। मैं उनकी गलतियां ना रहें, इसके लिए मैं ये वो बातें बताता हूँ। तो क्या गलतियां रह जाती हैं, इसकी चर्चा अपन को यहाँ करनी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है ना, संजय कहाँ है? अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है वो तो 4थे अध्याय में है बेटा, वो 7वें में नहीं है। अनादिकालीन जो मिथ्यात्व होता है उसे अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जो एक इंद्रिय में भी पाया जाता है ना। और ये 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में जो वर्णन है वो गृहीत मिथ्या दृष्टियों का है। गृहीत मिथ्या दृष्टियों में भी उनने कई भेद किए कि पहले तो अजैन लोगों में किस तरह की गलतियां होती हैं, तो 5वें अध्याय में वो बताई। फिर जैनी हैं, दिगंबर हैं, सब बात से सही हैं, लेकिन फिर भी उनमें कैसी कैसी गलतियां रह जाती हैं। भूत प्रेत भयंकर आदि को पूजने की इस तरह की रह जाती हैं। तो वे गलतियां बताई सब। फिर 7वें अध्याय में पंडितों की गलतियां बताई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्पष्ट घोषणा पूर्वक ये बात करते हैं, कोई छुपी उपी बात नहीं कि धीरे से गुपचुप बता दें। लेकिन किसी एक पंडित की बात नहीं करते हैं। अधिकांश पंडित लोग वस्तु के स्वरूप समझने में कैसी गलतियां करते हैं, उन सब की बात करते हैं। जो कर चुके उनकी बात नहीं करते हैं कि तुमने कल प्रवचन किया था, उसमें ये गलती थी, ये गलती थी, ये गलती थी। क्या वो कहते हैं आगे भी जो करेंगे वो कैसी गलती करेंगे, इसकी बात करते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आज 250 बरस हो गए, लेकिन 250 बरस बाद भी वैसी की वैसी परिस्थिति है। इसलिए उन्होंने जो बात की वो सार्वकालिक बात है, अकेले उस जमाने की बात नहीं थी
कि उस जमाने के पंडित ऐसी गलतियां करते होंगे। तो ये 7वें अध्याय में चार प्रकार के मिथ्या ऋषियों का वर्णन है और उनके नाम दिए हैं निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख सम्यक दृष्टि। इन 4 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। इसके पहले हम बहुत शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो इस टाइप का वर्गीकरण पहले कभी नहीं मिलता है। ये बातें नहीं मिलती हैं ऐसा नहीं है। वैसे तो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्ति पंक्ति को निकाल करके नक्की कर दिया है कि ये फला शास्त्र है, ये फला शास्त्र में है। माने बिल्कुल शास्त्र के आधार से लिखी हर बात है, कोई भी बात उनने अपनी तरफ से नहीं कही। फिर भी इस तरह का वर्गीकरण गिरीत का इसके पहले नहीं मिलता है, बहुत कम, एकाध जगह थोड़ी सी चर्चा है। पंचास्तिकाय के अंत में थोड़ी वहाँ व्यवहाराभासी की चर्चा है। तो इस तरीके से ये उनका मौलिक चिंतन है। ऐसे पंडित तो बहुत होते हैं कि जिनने शास्त्र पढ़े होते हैं, पर ऐसे पंडित बहुत कम होते हैं कि जिनने शास्त्र भी पढ़े हों और अपने आत्मा को भी पढ़ा हो। ऐसे भी पंडित बहुत मिल जाएंगे कि जिनने शास्त्र पढ़े हों और अपने आत्मा को पढ़ा हो, लेकिन ऐसे पंडित नहीं मिलेंगे कि जिनने शास्त्र पढ़े हों, अपने आत्मा को पढ़ा हो और दुनिया को पढ़ा हो। दुनिया को पढ़ा होने का मतलब समझे कि जगत में कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, पंडितों में भी कैसे कैसे पंडित पाए जाते हैं। तो उस समय के नहीं, आज से 250 वर्ष बाद भी जो पंडित बनेंगे उनमें कैसी कमियां रह जाएंगी, ये बात भी उनने पढ़ी थी, देखी थी। इसलिए कहता हूँ मैं, पंडित टोडरमल उन पंडितों में से थे जिनने शास्त्र पढ़े थे, आत्मा पढ़ा था और सारी दुनिया भी पढ़ी थी। इसलिए वे पंडितों के पंडित थे, महापंडित थे। यहाँ पर वे पंडित लोग कैसी गलतियाँ करते हैं। तो अभी अपन ने कितनी बात की? 4थे अध्याय में अघृत मिथ्या दृष्टि का वर्णन, 5वें अध्याय में अजैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन, 6वें अध्याय में जैनी मिथ्या दृष्टियों का, पर वो भूत प्रेत विंतरादिक को मानने वाले वो तो 8-10 पेज में ही है। पर व्यवहाराभासी का वर्णन कम से कम 30-40 पेज में, ख्याल में है ना। फिर उभयाभासी के वर्णन में तो निश्चय व्यवहार न्यायों की थोड़ी चर्चा है ना, और सम्यक के सन्मुख में 5 लब्धियों की चर्चा है। तो इस तरह ये 7वां अध्याय पूरा होता है कि इसमें क्या क्या वर्णन है। तो ये व्यवहाराभासी जो का वर्णन है, देखो मैं एक एक लाइन में आपको समझाऊं कि निश्चयाभासी क्या है, व्यवहाराभासी क्या है, उभयाभासी क्या है और सम्यक के सन्मुख सम्यक दृष्टि कौन है, एक एक लाइन में। बाकी तो अपन पूरे 10 दिन में अकेला व्यवहाराभासी का ही नहीं समझा पाएंगे, है ना। लेकिन एक एक लाइन में भी समझना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने भी ऐसा किया। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय में तो ये चारों हैं ही, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में को नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, है ना। ये एक छंद लिखा है, उसमें चारों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन कर दिया। वह एक छंद में भी चारों का वर्णन किया जा सकता है और पूरे 50 पेज के अध्याय में भी वर्णन किया जा सकता है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई अपना आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, वो किसी का कर्ता धर्ता तो है नहीं, उसमें कोई पर की मिलावट तो आज तक हुई नहीं, इसलिए मुझे इस पर से क्या लेना देना।
ऐसा कहकर बाकी सब शुभ प्रवृत्तियां छोड़ देता है, शुभ कार्य छोड़ देता है। अनशन पानी कहता है उसमें क्या है, कौन किसको मारता, मारता तो कोई किसी को है ही नहीं। जीव जब मरते हैं तो अपने आप ही मरते हैं। ऐसी प्रवृत्ति होके जो स्वच्छंदता आ जाती है, को नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान भये हैं स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। मैं टोडर मल जी के छंद का ही अर्थ कर रहा हूं क्या। कोई लोग निश्चय नए से आत्मा शुद्ध है ऐसा कहकर स्वच्छंद हो जाते हैं, पर वो अपनी शुद्धता को पहचानते नहीं हैं। पूरा हो गया निश्चयवासी का वर्णन। इसमें क्या डिफेक्ट होता है कि जो राग देश अभी पर्याय में मौजूद हैं उनको तो कहता है मेरे हैं ही नहीं मुझ में, और जो सर्वज्ञता वीतरागता है नहीं तो कहता मैं तो सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं तो स्वयं ही सर्वज्ञ हूँ। मत जो पर्याय नहीं है उसको मानता है, और जो साक्षात है उससे इनकार करता है। ये दोष है। और व्यवहाराभासी में कि देखो भाई निश्चय ठीक है, वो अपनी जगह होगा, लेकिन कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। कोई बातें करने से तो धर्म होगा नहीं, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। वृत्त शील संयम पालना तो पड़ेगा, पूजा पाठ करना तो पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करनी तो पड़ेगी। कौन कहता मत करो भाई, लेकिन वो ऐसा कह कह कर इन सारे व्यवहारिक क्रिया कांडों में उलझ जाता है और अपने आत्मा की जो पवित्रता है, शुद्धता है, उसको पहचानता नहीं है। ये व्यवहाराभासी है। तीसरे ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि देखो भैया हम तो सबके हैं, तुम्हारे भी हैं और जो आएगा उसके भी हैं। मेरे एक स्थायी श्रोता थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 50-55 वर्ष पुरानी। मैं अशोक नगर में रहता था, यहाँ मध्य प्रदेश में। तो एक नगर सेठ थे, समाज के अध्यक्ष थे, और वहाँ वो आके बैठते थे। तो जो भी विद्वान आता था, मैं आया था तब भी उनने कहा था कि पंडित जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी। फिर कोई दूसरा पंडित आता था जो अपने से विरुद्ध उल्टी बात कहता था, तब भी वो कहते थे उससे, पंडित जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी। जब 10-5 दफे मैंने ये सुन लिया तो मैंने उनसे दाऊ दाऊ कहते थे हम कि दाऊ आपकी आंखें कितनी दफे खुलेंगी। हर जगह बंद हो जाती हैं, फिर खुल जाती हैं। पर हम तो किसी के भले प्रवृत्ति वाले उभयाभासी हैं, क्योंकि जैन धर्म में जो नयों का स्वरूप बताया है, वो जिस तरह वस्तु का स्वरूप स्पष्ट है वो समझते नहीं। एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, क्यों आप कह सकते हैं कि आपने व्यवहाराभासी का प्रकरण क्यों लिया, निश्चयाभासी का लेते, 7वां अध्याय का शुरू से ही कर देते, उभयाभासी का लेते। तो व्यवहाराभासी का इसलिए लिया, मैं ऐसा मानता हूँ कि कितने भी निश्चय वाले हों और अपने को निश्चय वाला मानते हों, फिर भी वो निश्चयाभासी नहीं है, वो व्यवहाराभासी ही है। आपको कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी आपको एक सूत्र देता हूँ, आप अपनी अपनी जांच कर लेना, अपना अपना टेम्परेचर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। यानी कोई भी क्रियाकांड हमसे हो, हम करें, शुभ भाव हमारे जीवन में आए, और उससे हमें अंदर से एक विशेष प्रकार का संतोष हो जाए कि नहीं अब तो कुछ हो गया है। यदि आप सोचो कि आपने कभी जिंदगी में उपवास नहीं किया, फिर आपको अभी एक विकल्प आ गया कि भाई मैं कम से कम 3-4 उपवास तो प्रदूषण में करूँगा ही, है ना।
और फिर आपने करना शुरू किया। फिर आप कितनी निश्चय की बातें करें, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अंदर में ऐसा नहीं लगता है कि देखो मैं पहले से बहुत कुछ सुधर गया हूँ? नहीं लगता बोलिए? ये जो लगना है इसका नाम व्यवहाराभास है। वो उपवास करना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो ठीक है, ख्याल में आए ना, लेकिन उसमें जो संतुष्टि होना और यही वास्तव में धर्म है, ऐसी बुद्धि होना, थोड़े शुभ भाव आ जाए। जिंदगी भर में तो कोई दान मान दिया नहीं, कमाई कमाई करते रहे, और कभी एकदम ऐसा भाव आ गया तो एकदम आपने 5 लाख रुपया लिखा दिए। तो अंदर में जो एक विशेष प्रकार का संतोष होता है ना, और ये होता है कि अब मैं कुछ सुधर गया हूँ, माने मैं कुछ धर्मात्मा हो गया हूँ, पहले नहीं था। तो कहते हैं कि जो चीज़ धर्म नहीं है उसके होने से तूने अपने को धर्मात्मा माना, इसी का नाम तो व्यवहाराभास है। तो सब लोग ऐसे ही वृत्ति वाले हैं। वो निश्चयाभासी लोग भी, वे नहीं पूजा करेंगे, नहीं करेंगे उपवास, नहीं देंगे दान, वे क्या करेंगे कि बैठ के स्वाध्याय करेंगे। तो रोजीना तो घंटा 2 घंटा कभी करते कभी नहीं करते, ऐसा निकल जाता। लेकिन एक दिन जम के बैठ के 5-6 घंटे यदि स्वाध्याय में बैठ गए तो जब वे उठेंगे, खाना खाने जाएंगे, तो अंदर से एक गौरव लेके उठेंगे कि अब मेरा संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है। क्यों? क्या मेरी प्रवृत्ति में बहुत फर्क आ गया है। क्यों? और अब मैं जल्दी पंडित भी बन जाऊंगा और प्रवचन भी करने लगूंगा। देखो आज 6 घंटे गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे, बेचार कला स्वाध्याय अवश्य जोइए, है ना। क्योंकि मैं तो 6 घंटे एक ही दिन किया है, लेकिन जो विशेष प्रकार का संतोष होता है और उसमें धर्म बुद्धि होती है, उसका नाम व्यवहाराभास है। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि कितने ही गहरे मुमुक्षु हों और कितने ही अपने को निश्चय वाला मानते हों, सारी दुनिया तो अपन को निश्चय वाला कहती ही है। क्यों? अपन कहें चाहे नहीं कहें, वो तो निश्चय वाला मानती ही है। लेकिन हम भी अपने को निश्चय वाला मानते हों, लेकिन अंदर में गहराई में जाके देखें तो निश्चय वाले का कोई एक लक्षण दिखाई नहीं देता, सारे लक्षण व्यवहाराभासी के दिखाई देते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि मुझे एक निश्चयाभासी के दर्शन करना है, जो सचमुच वास्तव में निश्चयाभासी है। वैसे आदमी नहीं मिलते। देखो हम बहुत बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं। रावण को हम हर साल जलाते हैं, है ना, आग लगाते, कितने जीवों को साथ में जला देते हैं। वो तो रावण का तो पुतला है। क्यों जला? बता सकते हो? देखना है कि क्या बात कर रहे हैं आप। अपन कहते हैं भजन बोल के, जाहि पाप रावण नरक गयो, सोई पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। समझ में आया क्या है? कि जिस पाप के कारण रावण नरक में गया था, वह पाप लोगों ने खेल समझ रखा है। उसे तो उसको पाप ही नहीं समझते हैं। क्यों? ताई पाप लोगन खिलौना खर राख्यो है। आप देखिए कि रावण के घर सीता 6 महीना रही, और सीता ने अग्नि परीक्षा दे के बता दिया कि रावण ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। ऐसा घर मुझे कोई बताओ कि जिसके घर में कोई दूसरे की माँ बहन 6 महीना उसके साथ रहे और उसे कोई रोकने वाला नहीं हो। रावण को कोई सम्राट था, 3 चक्र का मालिक था, कोई रोक नहीं सकता था, रोकने वाला नहीं हो, फिर भी वो माँ बहन 24 घंटा भी सुरक्षित रह जाए, ऐसा घर है कहीं? जाने दो घर। ऐसा कोई आश्रम बता दो, घबराना नहीं।
आसाराम बापू कैसे कह रहे हैं? मैं अब इतने में सब समझ लेना, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये सारे में आपकी समझ में आई ना। ना कोई घर ऐसा है, ना कोई आश्रम ऐसा है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके भरोसे आज हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को छोड़ सकते हैं। बोलो, तो रावण जैसा घर कहाँ है? रावण के घर तो सुरक्षित रही थी ना, वो प्रमाण है कि नहीं? तो तुम्हें राम जैसा घर चाहिए क्यों? मैं पूछता हूं सीताओं से, राम जैसा पति चाहिए? एक दिन आराम से नहीं रह पाई। पहले ससुर ने जंगल में भेज दिया, फिर वहां से लेके आए तो रावण ले गया, वहां से लेके आए तो पति ने जंगल में भेज दिया गर्भवती को। क्यों? कितने कितने कैसे हैं? उनके तुम गीत गा रहे, क्यों? उनके चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, हैं? राम जैसा पति चाहिए। मैं ये कहता हूं कि हमारी दृष्टि में कहाँ कहाँ कमी है उसको हमको देखना है। इसलिए मैं कहता हूँ निश्चयाभासी की जो वास्तविक स्वरूप है वो किसी के देखने में नहीं आता। निश्चय आभास तो उसे कहते हैं कि जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, उसके आगम से, गुरु मुख से उसकी ख्याल में पूरी तरह आ गया हो और बुद्धि पूर्वक वो उसमें अपनापन करता हो, सिर्फ अनुभव नहीं हुआ हो। ख्याल में है ना? सिर्फ अनुभव नहीं हुआ हो तो हम उसे निश्चयाभासी कहेंगे। वहां तक भी कौन पहुंचा है? और सारे लोग व्यवहाराभास के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो व्यवहाराभास के चक्कर में उनने सबसे पहले 3 चीजें ली है, व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। आप जानते हैं इसमें लिखा है ना, इस भव तरु का मूल के जानहु मिथ्या भाव। मंगलाचरण है ना 7वें अध्याय का। क्या अर्थ है इसका? इस भव तरु, इस संसार रूपी वृक्ष, तरु माने वृक्ष का मूल माने जड़। संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है? कि जानहु मिथ्या भाव, मिथ्या भाव को जानो। मिथ्या भाव माने, तुम संस्कृत के पंडित हो ना, तो मिथ्यात्व तो प्रत्यय लगाते हैं तो भाव ही होता है ना उसका अर्थ। तो चाहे मिथ्यात्व कहो और चाहे मिथ्या भाव कहो, चाहे सम्यक्त कहो और चाहे सम्यक भाव कहो, एक ही बात है। तो क्या होता है मिथ्यात्व माने? बोलना मत, अपने मन में ही सोच लेना, फिर मैं बताऊं उससे मिलान करना कि वो सही था कि नहीं था। ख्याल में है ना? उसमें तुम्हारी भी इज्जत रहेगी, मेरी भी रहेगी और अज्ञान भी निकल जाएगा। क्यों? क्या क्या कह रहे हैं? मिथ्या भाव माने अकेला मिथ्या दर्शन नहीं होता। सब समझते मिथ्या माने मिथ्या दर्शन, सम्यक माने सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है। तो क्या है? मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों। और सम्यक तो माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों चीजें हैं। तो उन्होंने कहा मैं मिथ्या भाव का वर्णन करूंगा, माने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो वो बताएंगे अब व्यवहाराभासी के प्रकरण में कि वो सम्यक दर्शन संबंधी क्या क्या भूलें करता है, सम्यक ज्ञान के संबंध में क्या क्या भूलें करता है, सम्यक चारित्र के संबंध में क्या क्या भूलें करता है। समझ में है ना? त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो इन दोनों परिभाषा के बारे में वो बहुत विस्तार से और गंभीरता से बात करेंगे। पर अब शास्त्र पढ़कर, रतनकन साहब का आचार पढ़कर और तत्वा सूत्र पढ़कर उसने जो सम्यक दर्शन की परिभाषाएं समझी हैं और अपने को बड़ा पंडित मानता है और सर्वा सिद्धि भी पढ़ी है और राजवार्तिक भी पढ़ा है और श्लोक वार्तिक भी पढ़ा है। क्यों?
क्या आप जानते हैं क्या है? बताया था ना इसने सुबह आपको, सर्वार सिद्धि एक टीका है तत्वा सूत्र की, राजवार्तिक भी बड़ी टीका है, श्लोक वार्तिक श्लोकों में उससे बड़ी टीका है, हिंदी की सैकड़ों टीकाएं हैं। ऐसा वो महाशास्त्र तत्वा सूत्र है, उसमें जो बात लिखी तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, उसको वो पक्का मानता है। और फिर भी क्या गलती रह जाती है, ये चर्चा हमको करनी है। अभी तो अपन को क्या करना है, कहाँ खड़े हैं, वो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। पंडित टोडरमल जी बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई थी। आप गलतियां भी बताओगे उनसे क्या? हाँ बराबर, तो जो हो समालोचक तो उसे ही कहते हैं। क्यों? क्या अच्छी तरीके से बताए क्या गलती हो गई थी साहब, कि एक साथ सबको शत्रु बना लिया था। अब आपके पास किताब है किसी के पास, एक के पास भी, तो निकालो 222 पेज है, मिल गया? दो 220 पेज निकालो, है ना? 220 मैं किसी से पढ़वाऊं? इस पेज में उनने एक साथ सबको शत्रु बना लिया। कैसे? सुनो, देखो, वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादिक के अभिप्राय से धर्म साधते हैं। कुछ लोग हमारे बाप दादों के यहाँ चला आया तो वही पद्धति हमारे यहाँ चलती है, हम तो उसको ही मानते हैं। कोई कुल प्रवृत्ति से और कोई देखा देखी हमारे पड़ोसी करते हैं तो वैसा ही हम करते हैं, और कोई लोभादिक से कि स्वर्ग मिलेगा, ऐसा होगा, ये प्रवृत्ति करते हैं। उन जीवों की परिणति कैसी होती है? देखो, हाँ, देखो, एक अच्छा जिसका गला अच्छा हो ऐसे पंडित को दो, अब पढ़ो। अब तुम वहां से स्पीकर ले लो, एक स्पीकर है, हाँ लो जल्दी, ध्यान से सुनना सब लोग। आपके हाथ में होता तो आपको बहुत आनंद आता, अब हाथ में नहीं है तो इनकी बात ध्यान से सुनना। हाँ, समझे ना? थोड़ा मुझे आराम मिल जाएगा, पढ़ना चाहे मैं पढ़ूं चाहे ये पढ़ें, क्या फर्क पड़ता है? बोलो। हाँ, पेज नंबर 220 है। वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है, और मुख से पाठादि करते हैं, वह नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, 3 लाइन में क्या लिखा? नमस्कार आदि करते, नमस्कार भी करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है, माने इसका कोई पता नहीं है उन्हें। क्या नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी पूजा करता हूँ, किस लिए पूजा करता हूँ, पूजा का फल क्या मिलेगा, कुछ भी मानते हैं। भगवान की पूजा करूँगा तो मुझे पुण्य बनेगा, पुण्य बनेगा तो रुपया पैसा मकान जायदाद सब मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रुपया पैसा सब लगभग ऐसा ही मानते हैं ना, कि ये सब संपत्ति हमारी मिली है तो हमने हमेशा पूजा पाठ किया है, भगवान की भक्ति की है, भगवान की मंदिर बनवाया है, ये सब किया है, तो इससे हमको ये मिला है। मिला क्या है? क्या मिला? पैसा। पैसा क्या है? इसका नाम क्या है अपने शास्त्रों में? परिग्रह है ना, नाम परिग्रह है ना इसका। और परिग्रह क्या है? पुण्य के पाप।
तो 5 पापों में परिग्रह का नाम है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो भगवान की पूजा यदि बहुत अच्छा काम है, उनकी तुम स्तुति कर रहे हो, तो उससे पाप मिलेगा। सोचो क्या मिला जो छोड़ना चाहिए। बहु धन बुरा हूँ, बहुत धन तो बुरा ही है, लिखा क्या नहीं लिखा? बहु धनी बहु दुखी और बहुआरंभ परिग्रह से नारक से आयुषा, बहुत आरंभ व परिग्रह जिसके है उसे नरक आयु का बंद होता है। लिखा ना तत्वा सूत्र में, समय सार में नहीं है, तत्वा सूत्र में लिखा है। तो क्या चीज मिली आपको? तो वो अच्छी चीज होगी कि जिससे आपको एक परिग्रह नामक वस्तु मिली। और एक ऐसी है, खाए सो पछताए और ना खाए सो पछताए। क्यों? कि भोगे तो फिर पाप बंधे और त्यागे तो पुण्य बंधे। तो जिसको भोग ही नहीं सकते हैं, उसको मिलने का फायदा क्या है? आप विचार करो। तो वो उसे इसका विचार ही नहीं है, उसने आज तक ये बात सोची ही नहीं है, ये तो अपने आप मान ली, बस खत्म, है ना। भक्तों की क्या हालत है कि चित्त तो कहाँ है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते हैं, नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं है माने ये बात उसे पता नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या अर्थ है, ये पता नहीं है। पूजन हम 25 साल से कर रहे, लेकिन उसका अर्थ याद है? अपन पुरानी पूजन करते हैं ना, देवसास गुरु की पूजन, किसको याद है ना? प्रथम देव अरहंत शुद्ध सिद्धांत जी, नहीं है ना किसी को? नहीं है तो फिर मैं क्यों बताऊं उसमें से? नहीं बताऊं कि उसका क्या अर्थ है, मैं आपसे जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। अभी मैं कहता हूं कि आपने ये तो पढ़ा कि वो अपना भगवान भरोसे पड़ा रहा, बोलो क्या है? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ते सोचे सन्मुख खड़ा रहा। हे भगवान, मैंने सबसे पहली गलती क्या की? तो आप देवसास गुरु की पूजन करते हैं, ये तो याद होगी ना। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये क्या है? गलती है भगवान, क्या गलती है? क्या बोला? बाहर थोड़ी सी व्यवस्था बन चुकी है। गाड़ी नंबर MS 316198 और MS 207673। हमें 10 दिन तक यहाँ पर प्रोग्राम करना है। इन 2 गाड़ियों की वजह से बाहर में थोड़ी अव्यवस्था हो चुकी है। कृपया वह गाड़ी व्यवस्थित तरीके से आती है, समझे ना। तो वो क्या कहते हैं, क्या गलती की कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान तुम्हें करुणा निधि समझा, तुम्हें दया का सागर समझा। ये क्या हुआ? गलती हुई, ये कह रहा है। ये लिखा पूजन में, तो ये तो सही नहीं लिखा ना। तो ये समझ में आना चाहिए था ना आज तक। यदि आपने इस पर विचार किया होता कि क्या लिखा, तो आप कैसे बोलते रहते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अर्थ नहीं समझते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बोले जा रहे। ये मिथ्या दर्शन के चिन्ह हैं, ये लिखा है वहां। क्या अब ये बात ये पूजा में लिखी मैंने। पूजा कब बनाई थी? सन 57 में। 57 समझते हो? 57। अभी कितना है? कितने बरस हो गए बताओ? 57 हैं? 60 बरस हो गए, 59 बरस हो गए। 17 आएगा ना, 59 बरस हो जाएंगे। तब लिखा था मैंने, तो प्रवचन सार पढ़ा था ना, तब लिखा था। वैसे कोई हिम्मत हो सकती है? सारी समाज में इतने विद्वान हैं और समाज भी है, और हम ये कहें कि भगवान तुम दया के सागर हो कि ये गलत बात है, तो कौन बर्दाश्त करेगा?
लेकिन समाज इतनी महान है कि वो सोचती ही नहीं है। किसी माई लाल ने आज तक टोका ही नहीं। वो टोकता तो हम उसे बताते ना कि प्रवचन सार में लिखा कुंद कुंद की बात है, मेरी नहीं। क्या 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 गलती हुई कि तुम्हें दया सागर समझा, तो उससे नुकसान क्या हुआ कि तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। देखो, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। ठीक, अब तो समझ में आ रहा ना, कहें है ना, तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। लोग कहते हैं ना, मैंने तो नैया, क्या बोल पारसनाथ, हाँ, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डाले दई। कह रहे भगवान तेरे भरोसे डाल दी है, अब बचाना तेरा काम है। तो मैंने पूछा, भाई साहब जरा सुनना कि क्या है कि तुमने सचमुच पारसनाथ के भरोसे अपनी नाव डाल दी है भंवर में? ये बात सच्ची है कि हाँ साहब सच्ची है? अरे जो सोच लो कि हाँ सच्ची है। सच्ची है तो तुम्हारी नैया गारंटी से डूबने वाली है। क्यों, तुम क्या बकते हो? हमने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा? हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, अब तुम अपना बिगाड़ने वाले हो। क्यों, मैं आप सबसे पूछता हूँ, छाती पे हाथ रख के सोचना कि पारसनाथ अभी कहाँ है? 24 तीर्थंकर कहाँ है? बोलो, मोक्ष में है ना, अभी मोक्ष में है। अब मोक्ष में हैं, और हमने तो ये पहले भाग में पढ़ा था कि मुक्त जीव किन्हें कहते हैं। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। और मुक्त जीव किन्हें कहते हैं? तो जो मोक्ष में चले गए हैं और फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, है ना बात पक्की? आप सब जानते हैं, वो मानते हैं ना। अब उन पारसनाथ के भरोसे छोड़ोगे जो मोक्ष में चले गए और वे लौट के संसार में आएंगे ही नहीं, तो नैया का क्या होगा बोलो? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम किसी खेवटिया के भरोसे छोड़ देते। खेवटिया समझ गए? कुछ नाव चलाने वाला, जो भी बोलते हो उसे, तो शायद तुम्हारी नाव बच जाती। लेकिन कोई बात है, सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, विचार करने को तैयार नहीं है। तो वो सच्चे देवसाज गुरु को मानता है कौन? व्यवहाराभासी, लेकिन वो देव के स्वरूप को नहीं समझता। पार्श्वनाथ और महावीर सच्चे देव है ना, और वे मोक्ष में हैं, तो मोक्ष वाले लौट के संसार में आते नहीं हैं। क्यों? तो वे किसी को बचा नहीं सकते, वे किसी का भला बुरा नहीं करते। ये जैन धर्म की मान्यता है, और हम ये मान ही नहीं रहे। हम तो भगवान आएगा दौड़ के बचा लेगा, हैं? फिर और बड़े बड़े पंडित आते हैं पगड़ी वाले, हैं, और वो समझाते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो नहीं आता है, लेकिन वे किसी को भेज देते हैं। क्यों? नहीं नहीं, उनके भगत देवता होते हैं ना, बेंतर वे आ जाते हैं, तो वे आ जाते हैं, उन्हीं की करो ना, सीधे उन्हीं को बुला लो ना। अरे भाई, कहीं भी नहीं, जैन दर्शन में कर्तावाद है ही नहीं। ये तो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, फिर कहाँ जाओगे? अकेला भगवान कर्ता नहीं है। जैन दर्शन का अकर्तावाद अकेला ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, इतना ही नहीं है, लेकिन एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। ये भी जैन धर्म की बात है। ये तो सुनी पड़ी होगी ना आप लोगों ने। तो करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। और मेरी जिंदगी निकल गई कि मैं तो भगवान तुम कर दोगे, और तुमने तो किया ही नहीं, किया ही नहीं, कि कर सकते ही नहीं, करते ही नहीं, ये जानना चाहिए था। तो फिर क्या होता है कि अपनी मदद आप करो, तुम दूसरे के भरोसे नहीं पड़े रहते, और अपना कुछ करते तो पार हो जाते। एक किसान था,
तो उसकी खेती पीछी हो गई, माने लोगों ने जल्दी बो दी और उसने सबसे लेट बोई, ख्याल में आई ना, तो पीछी हो गई। तो लोगों ने पूछा भैया तेरी खेती पीछे कैसे हो गई? तो उसने कहा कि मैं साहूकारों के पास बीज लेने गया, तो साहूकारों ने बीज दिया नहीं। फिर दूसरे गांव के साहूकार के पास गया, फिर तीसरे गांव के साहूकार के पास गया, ऐसे 8, 12, 10 दिन निकल गए। तो फिर बोई कि फिर कैसे बोई जब किसी ने नहीं दी, कि अपने घर में से निकाल के बोई फिर कि मूर्ख घर में बीज रखा था तो आई के नहीं कि पिसी माने गेहूं पिछोना पीछे कैसे हो गया, लेट कैसे हो गया, कि कहीं नहीं मिला तब घर से बोई। तो आज तक अपन मोक्ष में क्यों नहीं गए, इतने पीछे क्यों रह गए, इतने जीव चले गए आदिनाथ से महावीर तक, अपन क्यों रह गए? क्योंकि हम उनके भरोसे पड़े रहे, इसलिए रह गए। खुद जाते तो पहुंच जाते। भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। और क्या है भैया आगे? तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम तो बीत रागी हो, अपने में लीन हो, तुम किसी दूसरे की कुछ सुनते ही नहीं हो। आप समझे ना, ये मैंने जान लिया होता तो तुम्हारे भरोसे तो नहीं पड़ा रहा था। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। तुमको तो जगत से बिल्कुल निरीह हो, तुम्हें जगत से कोई लेना देना नहीं है, सारा राग तोड़ दिया है तुमने। और कृत कृत, तुम कृत कृत हो। कृत कृत जानते कैसे बोलते हो? कृत्य कृत्य, कृत्य माने करने योग्य जो भी कार्य हैं उन्हें कृत माने कर लिया है जिसने, उसे क्या बोलते? कृत कृत्य। तुम कृत कृत हो माने तुम्हें जो कुछ भी काम करना था वो तुम सब कर चुके, अब कोई काम बाकी नहीं है। भगवान का ऐसा स्वरूप है। लेकिन मैंने नहीं जाना, जाना होता तो मैं ऐसा क्यों कहता कि भगवान एक काम बाकी है, कि क्या? कि मेरा कल्याण करना। तो तुम्हें कृतकृत्य नहीं माना ना उसे। कृतकृत्य तो उसे कहते हैं कि जिसको कोई काम बाकी नहीं हो। आप कहते हो ना हम तो निबट गए साहब, 2 लड़का थे उनकी भी शादी हो गई, धंधे पानी से लग गए, 2 लड़कियां थीं वे अपने घर चली गईं, अब हमें कुछ काम नहीं है, ऐसे बोलते कृतकृत्य हैं। फिर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो प्रवचन में क्यों नहीं आते हो? अरे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब उनका भी तो कल्याण करना है ना। कल्याण करना है माने क्या? उनके बाल बच्चों को ठिकाने लगाना है। क्यों? अपने जबरदस्ती के मारे वो कहते देखो साहब अभी मैंने साहब नौकरी छोड़ दी, पैसे की कोई कमी नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं समाज सेवा करूंगा। मैंने अभी तक परिवार की सेवा में जिंदगी खराब करी, अब समाज की सेवा में जिंदगी खराब करेगा। घबराना नहीं, वो समाज की सेवा क्या करेगा? यही 5 इंद्रिय के विषय जुड़ाएगा ना, उससे क्या होने वाला है? ये आत्मा की बात तो करता नहीं है। तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहचाना। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहचाना। तो ये तो उनकी बीत रागता को नहीं पहचाना। अपने भगवान कैसे हैं? बीत रागी और सर्वज्ञ है ना, तो बीत रागता को नहीं पहचाना तो ये गलती हो गई। अब सर्वज्ञता को नहीं पहचाना तो क्या गलती हुई? प्रभु बीत राग की वाणी में जैसा ये नहीं, गलत है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। इस पर तो ध्यान दिया ना प्रभु, बिकता में समय गमाया है। शुद्धात्म रुचि ना हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है ना। है क्या भगवान की वाणी में क्या आया है, भगवान क्या कह रहे हैं, उनके ज्ञान में क्या झलका है, उनकी सर्वज्ञता का हमने सम्मान नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके सारे क्रियाकांड उनका वो अर्थ ही नहीं समझता। अब आप रोजाना रोजाना बोले जाएं
50 दफे बोल चुके जिस चीज को, और उसका अर्थ हमारे ख्याल में नहीं आया, अरे उसे जाने दो, नहीं आया। आप स्वाध्याय भी करते हो और पूजा भी करते हो, तो दोनों का अंतर तो आपके ख्याल में हो गई ना। आप नहीं बताते हो तो मैं बताता हूँ एक लाइन में कि जब भगत बोले और भगवान सुने, बात तो है पूजा। क्यों? आप सब बोलते हो एक साथ स्पीकर से, और श्रोता कौन है? क्योंकि वो कम सुनाई देता है, इसलिए स्पीकर लगाना पड़ता है। प्रवचन में तो स्पीकर समझ में आता है, लेकिन पूजा में स्पीकर काय के लिए? बोलो, सब इतने आदमी एक साथ बोल रहे एक राग से, हैं, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, और बेचारा एक भगवान श्रोता शांति से बैठा है। यानी जनता बोले और भगवान सुने, वो पूजा, और भगवान बोले और जनता सुने, वो प्रवचन। दिव्य धुनी खिलती है ना। और आपने ऐसा बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासा। बोलते कि नहीं बोलते कि मैं भगवान की तरफ से बोल रहा हूँ? तो ये भगवान बोले और जनता सुने। बोलो, अपने पास ऐसा क्या है जो भगवान को सुनाए? हम ऐसा बोलते हैं ना, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। क्या अर्थ है इसका? कि हे भगवान, तुम्हें जाने बिना मैंने जो जो क्लेश पाए हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। ठीक है, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक। ये क्या कह रहा? तूने हमसे कहा था ना हम सब जानते हैं, तो जानते हैं तो चुप क्यों नहीं रहता है? तूने सुनाना शुरू कर दिया। पहले मैं पशु हुआ, फिर नरक में गया। कहता तो ऐसा है कि आप सब जानते हो, लेकिन मानता क्या है? मानता होता तो सुनाता क्यों? पशु नारक नर सुरगति मंजार भव धर धर मरियो, अनंत बार सुनाने लगता है कि नहीं? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मेरे कहने का मतलब है, भगवान सर्वज्ञ हैं। यदि वे सब जानते हैं तो हम उन्हें क्या सुनाएं? हमारी तकलीफें वो जानते नहीं हैं। हमारे पास सुनाने लायक है कहाँ? मेरे एक मौसा जी थे, नगर सेठ थे, तो उनने अपने मंदिर में एक भगवान बाहुबली की, वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान की थी। दूसरे सेठ जी ने वहीं बगल में बाहुबली की मूर्ति विराजमान की थी। तीसरे सेठ जी ने चंदापुर भगवान की मूर्ति विराजमान की थी। अब भाग्य दुर्भाग्य की बात है कि हम तीनों एक साथ बीमार पड़े। मैं गया भोपाल में ऑपरेशन कराने, कोई इंदौर गया, कोई बम्बई आया, और सब लोग लौट लाट के अपना ऑपरेशन करा के वापस पहुँचे। सही घटना है, अशोकनगर में था मैं तब। वे दोनों सेठ जी कह रहे थे, भैया मेरे को तो आदिनाथ ने बचा लिया। दूसरे सेठ जी कहते, चंदा प्रभु की कृपा से मैं बच के आ गया। समझ में ना? मैंने कहा मुझे ये पता नहीं मैं कैसे आ गया, क्योंकि मेरे तो कोई है ही नहीं, ना आदिनाथ ना चंदा प्रभु। तो वो रोजाना भक्ति से, इतना भक्ति से गा गा कर पूजन करते थे, रोजाना उनकी आंख में आंसू आते थे। एक दिन नहीं गया जब उनके आंख में आंसू नहीं आते। वो गाते थे ना वो आदिनाथ भगवान की पूजा, क्या? ऊँट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो तहाँ गिरे पड़े, पापी देशोटन की मार हो। है ना आदिनाथ भगवान की स्तुति में जयमाला में क्या 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 अर्थ है इसका? कि हे भगवान, मैं चारों गतियों में घूमा और बहुत दुख उठाए,
तो क्या हुआ, त्रिंच गति में गया तो ऊंट हुआ, बैल हुआ, भैंसा हुआ। ऊंट बलद भैंसा भयो, ख्याल में है ना। तापे लदियो भार अपार हो, उस पर बहुत बोझा लाद दिया। नहीं चाल लो तहां गिर पड़ो, जब मैं नहीं चल पाया तो मारा उसने, तो गिर पड़ा। तो बोलो अच्छा कौन है तो दोनों ही स्वभाव, घबराना नहीं। क्या पूजा करना भी और प्रवचन सुनना भी, दोनों ही एक से ही है, घबराना नहीं। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि पूजा आप वही 25 साल पुरानी करोगे, रिपीटिशन होगा, नया बोलने को बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा। और प्रवचन सुनोगे तो रोजाना नया नया सुनने को मिलेगा। यदि यही आज का प्रवचन मैं कल करूं तो आप परसों कह दोगे पंडित जी आप पधारो, आपको एक ही व्याख्यान आता है, हम रोजाना सुनने को तैयार नहीं है, ये तो कल हो चुका था, हमें सब याद है, और नहीं तो हमने कैसेट बना ली है। नया आता हो तो बोलो। पूजा में चलेगा पुराना, प्रवचन में पुराना नहीं चलेगा। तो नई नई बात सीखने आए हो कि नहीं, तो बोलो इसमें ज़्यादा फायदा है कि नहीं। पुण्य तो दोनों में ही बनेगा, ज़्यादा किस में बनेगा अब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे। क्यों कि उसमें उपयोग नहीं लगता। लिखा था पंडित जी ने, यहाँ वहाँ देखता रहता है हैं, और मुँह से पूजा बोलता रहता है। लिखा पढ़ा था ना अपन ने भी, क्या पढ़ा था, भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहाँ है, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि करते रहते हैं, है ना, ऐसी हालत है। और लेकिन प्रवचन में नहीं कर सकते, एक एक बात पे आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो उपयोग एकाग्र ज़्यादा यहाँ होगा ना, तो शुभ भाव भी ज़्यादा यहाँ होगा, तो पुण्य भी ज़्यादा बनेगा। पुण्य भी ज़्यादा बनेगा और ज्ञान मुफ्त में मिलेगा, उसमें नया सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सोचो, इसमें नया सीखने को मिलेगा, पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनेगा। क्यों, देखो भगवान की पूजा करते हैं, हे भगवान मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, कुछ ना कुछ अंदर में मांगनी बनी रहती है, और मानते रहते हैं कि हो जाएगा ठीक। उसका जहर उतर गया था ना, वो किसका, वो विशापार स्तोत्र वाले, कौन से, क्या नाम था, हैं, धनंजय कवि के बेटे का जहर उतर गया था, मेरे बेटे का क्यों नहीं उतरेगा। उसका जहर उतर गया था, मेरे बेटे का बुखार ही नहीं उतरेगा। क्यों, लेकिन आप यहाँ मेरा प्रवचन सुनने आए, सच बोलना, घर से आए तो तुम ये सोच के आए हो कि मेरे बेटे का बुखार उतर जाएगा, मेरा बेटा भर्ती हो जाएगा, दुकान में कमाई ज़्यादा हो जाएगी, ये सोच के आए हो कि ऐसा कुछ हो जाए। न ऐसी भावना लेके आए हो, न ऐसा मानते हो कि कुछ होगा। उसमें तो मानते हो कि हो जाएगा और भावना भी लाते हो, लेकिन यहाँ यदि किसी भावना से आए हो तो दो बातें नई सीखने को मिलेंगी। क्यों, अकेली ज्ञान की मांग है और कोई 5 इंद्रिय के विषयों की मांग नहीं है। तबीयत ठीक हो जाए, धंधा ठीक चले, पैसा मिल जाए, उसकी मांग नहीं है। ये सोच के आप नहीं आए हो क्या, और ना आप ऐसा मानते हो कि मेरा प्रवचन सुनने से आपको बहुत करोड़ों रुपया मिल जाएगा। समझ में आए ना आपकी में, लेकिन पूजा में आप जरूर मानते हो। नहीं? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए मैं आज नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे 10 दिन प्रवचन करना है अभी। आप सोचो गंभीरता से जब मैं आपसे बात कहता हूँ। और इस पेज को घर पे 226 पेज है जो अपन को पढ़ना है, पर ये तो 220 पेज है। इसे पढ़ के आना तो आपको मालूम पड़ेगा कि पंडित जी ने सबकी आलोचना करी, पंडितों की, पुजारी की, प्रवचन करने वालों की, सब एक को नहीं छोड़ा, सबको एक साथ शत्रु बना लिया। इसलिए बेचारों को मौत के मुख में जाना पड़ा। इसलिए मैं कहा एक गलती की थी टोडरमल जी की, वो गलती है, अब बाकी बात अपन कल करेंगे।